नमस्कार, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम वीडियो स्पेशल के लिए कुछ गणित के टॉपिक करने जा रहे हैं। आज टॉपिक लेंगे परसेंटेज। क्वेश्चन है, यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। का मतलब गुणा और परसेंटेज का मतलब होता है 100। फिर दिया गया 500 का x% बराबर है 300 का y% बराबर 300 का y% परसेंट का मतलब 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। फिर 5x बराबर 3y और आगे दिया गया तथा 200 का y%। 200 का मतलब गुणा y% y बटा 100। y 200 का y% का मतलब गुणा, फिर x% तो x बट्टा 100 ये बराबर है 60 के। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 से 100 50 बार। फिर x इंटू वाई बराबर, ये भाग में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। फिर 60 इंटू 50, 50 इंटू 60 3000। यहाँ फिर y का मान रखेंगे तो y बराबर 3000 बट्टा x का मान ज्ञात करना तो यहाँ y का मान रखेंगे तो 5x बराबर 3 y का मान यहाँ दिया गया 3000 बट्टा x इंटू 3000 बट्टा x। यहाँ 5 गुना में है तो बराबर के उधर जाएंगे तो यहाँ भाग में हो जाएंगे तो x यहाँ भाग में तो बराबर के इधर आएंगे तो गुणा में, तो x इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा 3 इंटू 3 9, 9000 बट्टा 5। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक पीछे बचे 4 8, तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 1800 को हम 900 इंटू 2 लिख सकते हैं। 900 इंटू 2 वापस 1800 हो रहे हैं। फिर यहाँ वर्ग करने पर तो x बराबर 900 इंटू 2 तो x बराबर हो जाएगा 900। 900 किसका वर्ग है? 30 का वर्ग है तो यहाँ 30 बाहर आ जाएगा तो 30 रूट 2, तो x का मान हो जाएगा 30 रूट 2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो उस संख्या का 24% कितना होगा? माना संख्या है x का 45%, 45 बट्टा 100, फिर का मतलब गुणा 15%, 15 बट्टा 100 बराबर 105.3। 5 से 45 9 बार, 100 20 बार, 5 से 15 3 बार और 20 बार। तो x बराबर हो जाएगा 105.3, बराबर के उधर जाएंगे तो गुणा में 20 इंटू 20 400 बट्टा 9 इंटू 3, पॉइंट हटा तो यहाँ 0, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। फिर 3 से 3 बार, पीछे बचा 1, 3 से 5 बार और 1 बार। फिर 9 से 351 3 बार, पीछे बचे 8, 39। x बराबर 39 इंटू 40, तो x बराबर 36 3 12, 12 और 3 15। वह संख्या है 1560 और इसमें पूछा गया इस संख्या का 24% कितना है? तो 1560 का 24%, 24 बट्टा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। फिर 2 से 7 बार, फिर 8 बार, 2 से 5 बार, फिर 78 इंटू 24 बट्टा 5, 5 का भाग 78 में 1 बार,
पीछे बचे 2, 25 पीछे बचे 3, 15.6 इंटू 24 बराबर 374। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा? 500 का मतलब गुणा, 6/7 का मतलब गुणा 42%, 42/100 का 35%, 35/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 7 से 42 6 बार, 5 से 100 20 बार, फिर 5 से 35 7 बार और 4 बार, फिर 6 इंटू 6 36 इंटू 7/4, 4 से 36 9 बार, 9 इंटू 7 63। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा? एक संख्या का 1/5, 1/5 81 के बराबर है तो वह संख्या हो जाएगी 1/5। 5 या भाग में है तो बराबर के उधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, 81 इंटू 5, x बराबर हो जाएंगे 405। फिर पूछा गया उस संख्या का 68% क्या होगा? उस संख्या है 405, उसका 68%, 68/100, फिर 5 से 405 81 बार, 5 से 20 बार, फिर 2 से 34 बार, x बराबर 81 इंटू 34/10, 2 से 10 5 बार, फिर 34 17 बार, फिर 81 इंटू 17/5, 17 इंटू 1 17, फिर 17 इंटू 8 136, 136 और 1 137/5, फिर 5 से 2 बार पीछे बचे 3, 5 7 बार पीछे बचे 2, 5 बार पीछे बचे 2.4, 275.4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक दिए गए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी? व्यंजक है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, एक्स में तो 25% की कमी और वाई में 20% की कमी, एक्स फिर एक्स में 25% की कमी तो 75/100 क्यूब, फिर वाई में 20% की कमी तो 80 हो जाएगा, 80/100 इनका स्कोर, फिर 75 25 से 3 बार और 100 4 बार, 3/4 एक्स इनका क्यूब, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 2 से 8 4 बार और 5 20 बार, फिर 4/5 वाई इनका स्कोर, फिर 3 का क्यूब 27, फिर 4 का क्यूब 64 एक्स क्यूब इंटू, फिर 4 का स्कोर 16, फिर 5 का स्कोर 25 वाई स्कोर, 16 से 64 4 बार, फिर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, फिर ऊपर बचे 27, 25 इंटू 4 100। फिर इसमें पूछेगी एक्स और व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी? 100 से 27 हो गए तो इसमें 73% की कमी, तो व्यंजक में 73% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर को दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है? एक भिन्न 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 को ऐसे लिखते हैं x/y के रूप में कोई संख्या लिखते हैं तो वो भिन्न होगी। फिर पूछेगा इसका ये ऊपर अंश और ये हर हो जाएगा। फिर के अंश में 25% की वृद्धि, पहले 100 तो 25% की वृद्धि तो 125/100 हो जाएगा। फिर हर दुगुना करें, हर को दुगुना करें तो इंटू 2, ये प्राप्त भिन्न किसके बराबर है? ये भिन्न 5/9 के बराबर है, तो 5/9। फिर इंटू 125, ये 100 बट्टा में आ जाएंगे तो ओ इंटू 100 200, वाई इंटू 200 बराबर 5/9। 25 से 125 5 बार और 200 8 बार, तो x/y बराबर 5/9। ये 5/8 यहाँ गुणा में है तो बराबर के उधर जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, 8/5। फिर 5 से 5 कैंसिल तो 8/9, तो वह मूल भिन्न हो जाएगी 8/9। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न हमें पता नहीं है तो मानते हैं मूल भिन्न है x/y। और इसमें दिया गया है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि, भिन्न 100% होता है, 220% की वृद्धि तो 100 और प्लस 220 तो 320% की वृद्धि बट्टा, तो फिर है हर में 150% की वृद्धि, हर पहले 100 तो 150% की वृद्धि तो 250 हो जाएंगे, 250/100। ये भिन्न किसके बराबर है? परिणामी भिन्न है 4/5 के बराबर है, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो x/y, x से गुणा में 320 और y के गुणा में 250 बराबर 4/5। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर x/y बराबर 4/5, या 32/25 है तो बराबर के उधर जाएंगे तो 25/32 हो जाएंगे। फिर 5 से 25 5 बार और 32 8 बार, तो भिन्न हो जाएगी 5/8, तो मूल भिन्न 5/8 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 से 1/20 होती है, तो मूल भिन्न क्या है? परिणामी भिन्न 1 से 1/20 है, तो इसको 20 इंटू 1 20 और 20 और 1 21, तो इसको 21/20 लिख सकते हैं। तो मूल भिन्न पता नहीं है, लिखते हैं x/y, और इसके अंश में 200% की वृद्धि, तो पहले थी 200% की वृद्धि तो हो जाएगी 300/100। फिर इसके हर में 400% की वृद्धि, पहले हर 100% फिर 400% की वृद्धि, तो 500/100। ये किन के बराबर है? परिणामी भिन्न दी गई 1 से 1/20, इसको हम 21/20 लिख सकते हैं, तो ये 21/20 के बराबर हो जाएगी। फिर 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 3x/5y बराबर 21/20, तो x ये 3/5 बराबर के उधर जाएंगे तो 5/3 हो जाएंगे, x/y 21/20 इंटू 5/3, 5 से 20 4 बार और 21 7 बार, तो वह भिन्न हो जाएगी 7/4, 4 से 1 बार, 1 से 3/4, 1 से 3/4, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, 1 मिनट और 10 सेकेंड,
एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, फिर 1 मिनट और 10 सेकेंड और हैं तो 70 सेकेंड हो जाएंगे। ये 70 सेकेंड आधे घंटे यानी 30 मिनट का कितना प्रतिशत है? 70 सेकेंड फिर 30 मिनट। 21 सेम होनी चाहिए या सेकेंड में 70 सेकेंड और 30 मिनट, तो इसको 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकेंड में हो जाएगा। इंटू प्रतिशत में ज्ञात करना तो इंटू, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 70/6 इंटू 3 18, 2 से 35 बार और 9 बार 27, फिर 3.5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? 17 ग्राम 6.8 kg का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए इंटू 100 करेंगे। यह इकाई है ग्राम में 17 ग्राम और यहाँ है 6.8 kg, तो यहाँ ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हटा तो यहाँ 0 लगेगा। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 17 से 68 4 बार 1/4 बराबर होता है 0.25 प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है? 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए इंटू 100 करेंगे। फिर दो क्विंटल को किलोग्राम में चेंज करने के लिए इंटू 100, फिर पॉइंट हटा तो 0, फिर 25 से तो 4 बार 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1000 तो बराबर हो जाएंगे 8000 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है? 75 मिलीलीटर 1.75 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए इंटू 100, फिर यहाँ इकाई है मिलीलीटर और यहाँ है लीटर, तो इस मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे, फिर 0.20, 25 से 3 बार 175 7 बार, फिर 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो, फिर 30/7, 30 में 7 का भाग देंगे 4 बार 28, तो पीछे बचे 2, 4 से 2/7 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? 30 क्विंटल में है और यहाँ 2 मीट्रिक टन है, तो इकाई सेम करने के लिए यहाँ इसको मीट्रिक क्विंटल में बना के 10 का गुणा करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 300/2, 300/2 बराबर 150 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ रूट तो रूट ऑफ 80 का मतलब गुणा 7.2 प्रतिशत, तो 7/2 प्रतिशत, 100 पॉइंट हटा तो 0, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 72 इंटू 8 576, 576/100, रूट 576 24 का रूट होता है और 110, तो बराबर हो जाएगा 2.4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न x/y और अंश में 15% की वृद्धि करने पर
पहले 100 तो 15% की वृद्धि करने पर 115/100, फिर हर में 8% की कमी करने पर, पहले हर 100% तो 8% की कमी करने पर हो जाएगा 92/100। ये भिन्न किसके बराबर है? 15/16 के बराबर है। 100 से 100 कैंसिल, फिर 115 x बराबर बट्टा 92 y बराबर 15/16। यहाँ 115/92 बराबर के उधर जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो x बट्टा y बराबर 15 × 16 92/115। 5 से 15 3 बार, फिर 5 से 2 बार 23 बार, 23 से 4 बार, 4 से 16 4 बार, तो परिणामी भिन्न हो जाएगी 3/4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तीन संख्याएं हैं, 1 2 और 3। यदि दो संख्या तीसरी संख्या मानते हैं 100, तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, तो 12.5% पहली संख्या अधिक है, तो 100 तो पहले थी, तो 12.5% 112.5। फिर दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या 100 से 25% अधिक, तो 125 हो जाएगी। फिर पहली संख्या दूसरी संख्या का पहली संख्या कितनी है? 112.5। दूसरी संख्या है 125 का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में ज्ञात करने के इंटू 100, पॉइंट हटा तो 0, फिर 25 से 4 बार, फिर 5 बार, 5 से 2 पीछे बचे 1, 2 पीछे बचे 2, 225, फिर 225 इंटू 4 10, फिर 2 से 2 बार, 5 बार, 5 से 225 4 बार, पीछे बचे 2, 5 45 इंटू 2 बराबर हो जाएंगे 90%। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्याएं एक संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? संख्या 3 है, 1 2 और 3 दिया गया है। यदि संख्या एक तीसरी संख्या मानते हैं 100, कर्म से 30% और 40% अधिक है। कर्म से तो पहली संख्या 30% अधिक है, 100 से 30% अधिक तो 130 हो जाएगी, और दूसरी 40% अधिक है तो 140 हो जाएगी। पूछे गए दूसरी से पहली संख्या तो दूसरी से 140 बट्टा में फिर पहली संख्या 130, ये इसका कितना प्रतिशत है? 10 से 10 फिर 1300 बट्टा 2 से 7 बार, 2 से 6 बार, फिर 5 बार, 650 बट्टा 7, 9 बार 63, पीछे बच्चे 2, बोराणु से 6/7%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? 1/2 दशमलव परसेंटेज हटा तो 0, तो 1/200 बराबर हो जाएगा 0.005। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए और बी,
ए की आय बी की आय से 10% अधिक, ए की आय बी की आय से 10% अधिक, तो बी की आय 100, बी की आय से 10% अधिक, तो ए की आय हो जाएगी 110। पूछा गया है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से 10% कम है, किससे, ए से, तो बट्टा ए इंटू, तो 10 से 10 कैंसिल, 100/11, 9 बार पीछे बचा 1/11%, 9 से 1/11%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नित्ता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नित्ता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। नित्ता का वेतन नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन 25% अधिक है, तो इसका वेतन हो जाएगा 125। फिर पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, 25। किससे कम है, नीता के वेतन से, तो 125 इंटू, तो 25 से 125 5 बार, 5 से तो 20 बार, तो 20% कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, बी की आय 100, ए की आय 30% अधिक है 100 पे, तो ए की आय हो जाएगी 130। फिर पूछा गया कि ए की आय बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से 30 कम है, और किससे, ए से, ए की आय है 130 इंटू, तो 10 से 10 कैंसिल, फिर 300/13, 26 पीछे बचे 4, 39, 1 से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 से 1/13%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई 100 और 60% अधिक है, तो अनिल की ऊंचाई हो जाएगी 160। फिर दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, 60 कम है, किससे, अनिल से, अनिल की 160 इंटू प्रतिशत में याद करना है तो इंटू 100 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 3 बार, 8 बार, 300/8, 2 से 150/4, 4 का भाग 3 बार, पीछे बचे 3, 4 इंटू 7 28, 2/4, तो 37 सही, 1/2%, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। x और y, यदि x y से 10% अधिक है, x y से 10% अधिक है तो y, तो x y से 10% अधिक है, 100 पे 10% अधिक, तो x हो जाए 110। फिर y x से कितने प्रतिशत कम है, y x से कितने प्रतिशत कम है, संख्या में तो 10 कम, किससे है, x से, तो 110 इंटू, तो 10 से 10 कैंसिल, 100/11, 11 इंटू 9, 99, पीछे बचे 1/11, 9 से 1/11%, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है।
ए और बी, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय 100, बी की आय से 20% कम है, 100 में 20% कम है, तो ए की आय हो जाएगी 80। फिर बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की आय से संख्या में तो है 20 अधिक, और किससे अधिक है, ए की आय से, ए की आय 80 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 4 बार, 4 से 100 25 बार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय 100, बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय 100 से 25% कम है, तो ए की आय हो जाएगी 75। फिर है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने संख्या में तो है 25 अधिक, किससे, बी ए की आय से, ए की आय कितनी है 75, प्रतिशत में ज्ञात करना तो इंटू, तो 25 से 3 बार 100, 100/3 बराबर हो जाएगा 33 से 1/3%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए और बी, ए की आय बी की आय से 50% कम है बी की आय से, तो बी की आय 100, बी की आय से 50% कम है, किसकी आय, ए की आय, तो ए की आय 100 में 50% कम है, तो ए की आय हो जाएगी 50। फिर पूछा गया बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 50 अधिक है, किससे अधिक है, ए से बट्टा 50 इंटू 100, 50 से 50 कैंसिल, तो 100% अधिक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी याद कीजिए, ए का 60%, 60/100 बराबर बी का 3/4, बी इंटू 3/4, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 3 बार 5 बार, 3 से 3 कैंसिल, a/5 बराबर b/4, तो ए अनुपात बी हो जाएगा 5:4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा, 740 का मतलब गुणा 35%, 35/100, एक संख्या माना संख्या x से 34% अधिक है, इस संख्या से 34% अधिक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 7 बार, 2 बार, 2 से 37 बार, फिर 37 इंटू 7 बराबर x प्लस 34, 37 इंटू 7 259, 259, 34 यहाँ प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -34 बराबर x, x बराबर हो जाएगा 225, वह संख्या 225 है और उसका 2/5 ज्ञात करना है, तो इंटू 2/5, 5 4 बार, पीछे बचे 2, 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वर्धि किस एकमात्र मूल्य वर्धि के समतुल्य होगा। वस्तु तो इस पर 10% दो बार क्रमवार बट्टे दिए जाए तो 110 बट्टा 100, फिर 110 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 से 0 से ये 2 जीरो के 11 इंटू 11 121। तो इस पर 100 से 121 तो 21% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इस उपरांत 20% की वृद्धि की गई तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो प्रारंभिक मूल्य माना 100, उस पर 10% की वृद्धि, 100 पे 10% की वृद्धि तो 110 बट्टा, तो फिर इसके उपरांत फिर 20% की वृद्धि, 100 पे 20% की वृद्धि तो 120 बट्टा 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 11 इंटू 12 132। फिर ये 132 अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है। तो 132 के बराबर 33 बट्टा 132। और ज्ञात क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य हमने माना 100, फिर 2 से 67 बार, 2 से 50 बार, फिर 2 से 25, फिर 33 से 33 कैंसिल, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य प्रारंभिक मूल्य कितना था 25 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।